हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो 2022 में आई अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी 13। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डीजे करूसो ने, और 13 नाम से 2016 में भी एक मूवी आई थी। तो अगर आप लोगों को उसका भी ब्रेक डाउन चाहिए तो केवल ओनली 10 लाइक्स कर दीजिएगा इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेसिका को देखते हैं, जो मेन सिटी से दूर अपने फादर के फार्म हाउस में रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ, जिनका नाम था लेनी और मेसन। जेसिका अपना घर बेच रही थी क्योंकि जेसिका का काम ठीक नहीं चल रहा होता है, और साथ ही वो अपने पुराने ड्रग्स एडिक्शन प्रॉब्लम से भी जूझ रही होती है। जेसिका एप्पल बटर बनाती थी, पर सीज़न से पहले ही उसके एप्पल ख़राब हो गए थे, जिस वजह से उसे और लॉस होता है। जेसिका फाइनेंशियल अनस्टेबल होती जा रही थी और उसे अपने बच्चों का ध्यान अकेले ही रखना पड़ता था, क्योंकि जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब एक ड्रग्स एडिक्ट था और जो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता था, और उसकी संगत भी बुरे लोगों के साथ थी। फिर जेसिका अपना सामान पैक कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि घर की कंडीशन भी बेकार हो गई थी, मतलब कि फ्लोर्स पर पानी लीक हो रहा था और डोर्स और विंडोज़ भी जाम हो जाते थे, और स्टोर रूम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता था। एक बार जेसिका कुछ सामान लेने स्टोर रूम में जाती है, जब स्टोर रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसे में जेसिका बहुत घबरा जाती है, क्योंकि डोर का खोल पाना उसके लिए मुश्किल था और उसके बच्चे भी घर में अकेले थे। फिर जेसिका दिमाग शांत करके डोर खोलने के तरीके के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसकी नज़र डोर के एक स्क्रू पर जाती है, और फिर वो सोचती है कि अगर वो स्क्रू को खोल दे तो शायद वो डोर को ओपन कर पाएगी। फिर जेसिका लेनी को आवाज़ लगाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है, पर लेनी को स्क्रू ड्राइवर क्या होता है यह पता ही नहीं होता। फिर जेसिका उसे समझाती है कि स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है। फिर लेनी स्क्रू ड्राइवर लेकर डोर के नीचे से जेसिका को देती है। फिर जेसिका स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलने की ट्राई करती है, पर स्क्रू छोटा होने की वजह से नहीं खोल पाती है। फिर जेसिका अपना फ़ोन निकाल के 911 पर कॉल करने वाली ही होती है कि वैसे ही उसके घर में किसी के आने की आवाज़ उसे आती है। फिर जेसिका लेनी से पूछती है कि बाहर कौन आया है। फिर लेनी कहती है जेसिका से कि रॉब, मतलब जेसिका का एक्स हस्बैंड। जेसिका को फिर रॉब वहाँ से बाहर निकालता है और जेसिका देखती है कि रॉब अपने दोस्त सैमी के साथ आया है, जो रॉब की तरह ड्रग्स एडिक्ट था। फिर जेसिका उन दोनों पे गुस्सा करने लगती है और उन दोनों को जाने को कहती है, पर रॉब उसको और उसका दोस्त कुछ दिनों तक यहाँ रहेंगे, ऐसा रॉब जेसिका को बताता है। सैमी इन दोनों की बातें को सुन लेता है और फिर जेसिका से लड़ने लगता है, और ऐसे में रॉब भी सैमी की ही साइड लेता है। फिर सैमी रॉब से जेसिका को स्टोर रूम में बंद करने को कहता है। फिर रॉब जेसिका को स्टोर रूम में बंद करके उसके डोर पर वुडन प्लग से सील कर देता है। ऐसे में जेसिका बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि वो बच्चों से दूर रहे, क्योंकि सैमी एक चाइल्ड मोलेस्टर होता है और जेसिका को अपने बच्चों के लिए डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती, जिससे जेसिका को लगता है कि रॉब और सैमी बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए, बट तभी उसे लेनी की आवाज़ आती है। फिर जेसिका लेनी से कहती है कि वो डोर्स और विंडोज़ को लॉक कर ले। फिर जेसिका को उसका फ़ोन की याद आती है जो बाहर छूट गया था होता है। फिर जेसिका लेनी से फ़ोन ढूंढने को कहती है, पर लेनी को फ़ोन नहीं मिलता, क्योंकि फ़ोन रॉब ले गया था, और ऊपर मेसन भूखा होने की वजह से रोने लगता है। फिर जेसिका दिमाग शांत करके स्टोर रूम में सामान देखने लगती है, जहां उसे अपनी बनाई एप्पल जैम मिलती है। जेसिका खुद भी यही जैम खाती है और डोर के नीचे से लेनी और मेसन को भी यही जैम खिलाती है। फिर रात होने पर लेनी जेसिका के पास आकर कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, पर जेसिका लेनी को समझाती है कि उसे अपना और मेसन का ध्यान तब तक रखना होगा जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। फिर जेसिका सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका, लेनी और मेसन वही जैम से अपना पेट भरते हैं। फिर जेसिका को समझ में आता है कि डोर्स तो अब उससे खुल नहीं सकता। फिर वो वुडन फ्लैग तोड़ने लगती है और थक कर आराम करने लगती है, और फिर से
फ्लोर तोड़ने में लग जाती है। कुछ देर बाद लेनी जेसिका को बताती है कि घर के बाहर कोई आया है। यह सुनकर जेसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो लेनी को मेसन के बेडरूम में छुप जाने को कहती है। लेनी मेसन को लेकर बेडरूम में चली जाती है और यहाँ मेन डोर से सेमी घर के अंदर आते ही स्टोर रूम के बाहर आकर जेसिका से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। यह सुनकर जेसिका घबरा जाती है क्योंकि जेसिका नहीं चाहती कि सेमी बच्चों से मिले। फिर ऊपर से लेनी की आवाज़ सुनकर सेमी ऊपर जाने लगता है। तभी जेसिका उसे बताती है कि रोब ने उसे यहाँ लॉक करने के बाद उसे एक पावरफुल ड्रग्स का पैकेट दिया है और अगर वो उसके बच्चों को छोड़ देगा तो ड्रग्स उसे मिल जाएगा। यह सुनकर सैमी वापस स्टोर रूम के बाहर आकर ड्रग्स मांगने लगता है। फिर जेसिका उसे कहती है कि वो बहुत वीक है और उसे ये अपना हाथ डोर के नीचे से डालकर ड्रग्स का पैकेट लेना होगा। फिर जैसे ही सैमी अपना हाथ डोर के नीचे से लाता है वैसे ही जेसिका एक स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में बाड़ देती है और ईंट से फ्लोर पर उसका हाथ बाइंड कर देती है। और फिर सैमी से कहती है कि जब वो बाहर जाएगी तभी जब ही वो आज़ाद होगा। फिर सैमी जेसिका को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करता है। तभी जेसिका उसके हाथ में कट मार देती है और थोड़ी देर बाद लेनी नीचे आने लगती है और फिर अंदर से जेसिका उसे नीचे ना आने को कहती है। पर जैसे ही लेनी नीचे स्टोर रूम के पास आती है वैसे ही सेमी उसे पकड़ लेता है और फिर जेसिका दारू में आग लगाकर सेमी के हाथों में आग लगा देती है। और फिर जेसिका की बच्ची ना जल जाए इसलिए उसका हाथ को जैकेट की मदद से आग को बुझा भी देती है और फिर सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका उठने पर लेनी को आवाज़ लगाती है पर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर जेसिका अपने पास पड़ी ड्रग्स लेने वाली होती है। तभी उसके पास रखी होली बाइबल उसे मिलती है जिसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं और उस बाइबल में एक फ़ोटो जिसमें जेसिका और उसकी मॉम और एक लेटर मिलता है। फिर बाइबल से एक नोट नीचे गिरता है और इसमें लिखा होता है कि फॉर जेसिका। उसमें उसे देखकर जेसिका रोने लगती है और जेसिका ऊपर देखने लगती है और यह देखती है कि वो फ्लोर तो आराम से तोड़ जा सकता है। फिर जेसिका उसे तोड़ने के लिए सैमी का हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाल कर ऊपर वाले बेडरूम में निकाल आती है और सबसे पहले बेडरूम में जाकर वहाँ काफ़ी सारे ब्लैंकेट के अंदर उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं। फिर जेसिका दोनों को लेकर किचन में देखती है जहाँ सैमी पड़ा होता है। ऐसे में जेसिका सोचती है कि सैमी के पास कार होगी। यह सोचकर उसके पास जाकर चाबी लेकर बाहर जाने लगती है पर सैमी के पास बाइक होने की वजह से अपनी कार के पास जाकर सारा खाने का सामान जेसिका लेकर वापस आने लगती है और कुछ सामान नीचे भी गिर जाता है। और फिर जेसिका अपने बच्चों को अंदर बिठाकर बाकी सामान लेने आती है और हम देखते हैं कि जेसिका को अंदर से सैमी भी देख रहा होता है। और जैसे ही जेसिका सामान लेकर वापस आती है उसके बच्चे गायब होते हैं और गेट लॉक होता है। फिर विंडो तोड़कर वो अंदर आती है और अपने बच्चों की आवाज़ ऊपर से अपने बच्चों की आवाज़ उसे आती है और फिर ऊपर जाकर सैमी उन दोनों बच्चों के साथ देखकर घबरा जाती है। सैमी ने उसके बच्चों पर चाकू लगा रखा होता है अपने बच्चों को। फिर वो सैमी से अपने बच्चों को छोड़ने को कहती है पर वो नहीं मानता। फिर जेसिका उसे पैसों का और ड्रग्स का लालच भी देती है पर सैमी उसको बच्चों को टुकड़े कर देगा ऐसा कहता है। तभी जेसिका के पीछे से रोब आता है। फिर रोब उन्हें बचाता है और सैमी को मार देता है। फिर जेसिका नीचे आने लगती है। तभी रोब उन सबको नीचे किचन में लेकर आता है और स्टोर रूम का गेट खोलकर उसमें से सारे पैसे लेने लगता है। और जेसिका उससे कहती है कि यह सारा पैसा तुम ले लो, बस उसे अकेला छोड़ दो। फिर रोब जेसिका से ड्रग्स कंज्यूम करने को कहता है और जेसिका हाँ कर देती है। फिर जेसिका पहले खाना खाने को कहती है और रोब को कार में से खाना लेने के लिए कहती है और फिर रोब खाना बाहर चला जाता है और जेसिका पहले बच्चों को खाना देती है। फिर रोब को सैंडविच में एक ड्रग्स की गोली डालकर रोब को देती है और उसे हिला देती है। फिर दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और पहले रोब ड्रग्स लेता है और फिर जेसिका को ड्रग्स कंज्यूम करने को कहता है। फिर जेसिका उसे दूसरा नीडल मांगती है और फिर जेसिका उससे बंदूक छीनने की कोशिश करती है पर
उसमें कामयाब नहीं होती। फिर ड्रग्स का ओवरडोज की वजह से रॉब को हार्ट में दर्द होने लगता है और फिर जेसिका ऊपर बेडरूम में आती है और ऊपर वाली विंडो से जाने लगती है। तभी रॉब उसे ड्रग्स लेने को कहता है और उसे पकड़ लेता है और उसे ड्रग्स लेने को कहता है। तभी रॉब को ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और फिर जेसिका रॉब को विंडो से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लेनी को एक एप्पल लाते हुए अपने फार्म हाउस में आते देखते हैं। फिर वो लेनी एप्पल लाकर जेसिका को देती है और हम देखते हैं कि जेसिका ने अपना फैमिली बिजनेस को अच्छे से चलाने लगती है और उसे एक ऑर्डर भी मिला है। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है और अब जेसिका का परिवार भी बहुत खुश है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह मूवी आपको स्ट्रीमिंग करने के लिए मूवी रिलीज़ हुई थी DW+ पर और यह मूवी आप लोग प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को 2016 वाली 13 का ब्रेकडाउन चाहिए तो इस वीडियो पर 12 लाइक्स, ओनली 12 लाइक्स कर दीजिए और 10 कमेंट होने पर उसका ब्रेकडाउन आ जाएगा। यह मूवी द डेली वायर की फर्स्ट ओरिजिनल फिल्म थी और यह रिलीज़ हुई थी DW+ पर और यह मूवी थिएटर में 10 फरवरी 2022 को रिलीज़ हुई थी। अगर आप लोगों को हमारी एक्सपीरियंस और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।